4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बजट पेश हुआ, देश में कम या ज्यादा समझ रखने वाले सभी लोग इसके बारे में बात करने लगे। हकीकत बात तो यह है कि देश की जनता से अगर पूछें आप कि बजट के मायने क्या हैं, तो हम लोग इतना हमारी गलतियां रही हैं कि हम आपको समझाने में कासिर रहे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं, बहुत हद तक तो हमारी समझ में ही नहीं आता है। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बजट पेश हुआ और बजट के बाद विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। ये बैठक बजट के बाद हो रही है, यह है हैरत की बात। मैं आपको बताऊंगा, जब कोई ज़रूरत होती है तो बजट के अंदर उसको शो किया जाता है कि फला राज्य को फला चीज़ की ज़रूरत है, फला केंद्र के विभाग को फला चीज़ की ज़रूरत है। और योजना आयोग की बैठकें बजट से पहले ही हुआ करती थी, जिसका काम ज़्यादातर आजकल नीति आयोग देखता है। एनडीसी, ये हमारा विकास परिषद जो है, इसकी बैठक बजट के बाद रखी गई है। यानी कि बजट जब एलोकेट हो चुका है, बता चुके हैं कि कौन से विभाग को और कौन से प्रदेश को कितना पैसा मिलने वाला है। अब अगर अपनी ज़रूरतें रखने भी आए विपक्ष के मुख्यमंत्री, तो क्या आप बजट के अंदर कोई संशोधन कर देंगे? ऐसा संभव है? अकली बात है। झारखंड के सीएम ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, लेकिन पहले मैं खबर बताना चाहता हूं आपको कि हुआ क्या है। हुआ यह है दोस्तों कि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, उसमें स्टालिन भी हैं और 3-4 लोग और हैं। उन्होंने कह दिया कि 27 तारीख को जो आप बैठक करने वाले हैं, उसमें हम शामिल नहीं होने जा रहे। वजह यह है कि बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश, उसको आप किसी भी प्रकार से मान लीजिए, ब्लैकमेलिंग मान लीजिए, अपनी शर्तें का मनमाना मान लीजिए, एनडीए सरकार को यानी कि मोदी जी को उनकी किसी हद तक कोई ज़रूरत पूरी करनी पड़ी ही है। लेकिन क्या बाकी जो प्रदेश हैं वो अछूते हैं? इस बात को लेकर क्या आपको लगता नहीं है कि इस साझा सरकार को, इस लंगड़ी सरकार को चलाने के लिए अगर ब्लैकमेलिंग मानी जाएगी, तो बाकी तमाम जो विभाग हैं, बाकी तमाम जो प्रदेश हैं जहां एनडीए की सरकार नहीं है, तो क्या वो लोग अपनी अगर बात को रख रहे हैं गलत है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर एक अजीबोगरीब विभाजन होने जा रहा है प्रदेशों के बीच में? आप देखें, खबर हिंदुस्तान ने छापी है दोस्तों कि बजट से बिफरा विपक्ष, नीति आयोग की बैठक का 4 सीएम करेंगे बहिष्कार। अखबार लिखता है कि इन घटकों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया। जो कर रहे हैं, बहिष्कार करने वालों में कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं। आम बजट में गैर भाजपा शासित राज्यों को, आम बजट में जो गया है 23 में कल, गैर भाजपा शासित राज्यों को नज़रअंदाज किए जाने से नाराज इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को है। इन घटकों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। बहिष्कार करने वालों में कम से कम 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनमें कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया गठबंधन का एक घटक, द्रमुक के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य के साथ साथ अन्याय के खिलाफ पहले ही बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। आगे लिखता है अखबार के मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इंडिया घटकों की संसदीय दल के नेताओं की बैठक में आम बजट पर विस्तार से चर्चा हुई। खड़गे के सरकारी आवास पर इस बैठक में लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में मौजूद एक नेता ने कहा कि बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों को नज़रअंदाज करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। बजट में भेदभाव को लेकर घटक दलों में काफ़ी नाराजगी है। बैठक में इंडिया के मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का ऐलान हुआ है। ये लंबी खबर है, लेकिन मैं छोटी करके आपको बता देता हूं दोस्तों। नीति आयोग का काम क्या है? बजट का एलोकेशन। अपनी ज़रूरत आप बताएंगे, वो निर्धारित करेगी कि फला विभाग में और फला प्रदेश को ये ज़रूरत है। उसका समायोजन बजट में हो जाता है। वित्त मंत्री आकर के उसका ऐलान कर देते हैं। ये तरीका हुआ करता था, लेकिन अब क्या होने लगा है? अब होने ये लगा है कि पहले बजट पेश हो गया है, पहले से ही मालूम है कि किसको क्या क्या देना है, और बाद में आप बैठक बुलाते रहिए। आप देखें, ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ हेमंत सोरेन का है,
उन्होंने ट्वीट किया कि संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए, आम बजट पेश हुआ और तारीख को नीति आयोग 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक रखी गई है। आम बजट पेश हो चुका और 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक रखी गई है। तो फिर किसका साथ और किसका विकास? यानी कि आप ये चाहते हैं सिर्फ कि आपको जो थोड़ा सा टेरराइज करने वाले लोग जो आपकी सरकार से अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो उनकी आप ज़रूरतों को किसी हद तक पूरा करेंगे, लेकिन बाकी तमाम प्रदेशों को उसका क्या होगा जनाब? आपको मालूम है, मैंने कुछ वक्त पहले आपको बताया था, खबर भी बनाई थी कि दिल्ली के अंदर, केरल, तमिलनाडु, कई जगह के मुख्यमंत्री आए और आकर के उन्होंने कहा कि हम जो राजस्व देते हैं उसके मुताबिक आप हमें रिटर्न नहीं करते हैं। महाराष्ट्र 1 रुपया देता 48 पैसे मिलते हैं उसको, बिहार 1 रुपया देता 7 रुपये मिलते हैं। उनका कहना यह था कि हमारा जो राजस्व है आप हमें पलट में इतना नहीं दे पाते हैं, लिहाजा हमारा जो तमाम जितना भी राजस्व इकट्ठा होता है, हमारी जो सामर्थ्य है वो उन राज्यों के अंदर खर्च हो जाती है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हालांकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कदर भेद हो चुका है। अब ऊपर से आप बजट में भी आप ऐसे ही काम करने लगे। क्या किसी प्रदेश के अंदर अगर गैर भाजपा सरकार है तो क्या देश से अलग थोड़ी ना हो जाता है वो प्रदेश? स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं तो भारत का ही हिस्सा। अगर कर्नाटक है, तेलंगाना है और बाकी तमाम जगह आपकी सरकारें नहीं हैं तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग पर अगर उतरे हुए हैं लोगों की ज़बान पे। हालांकि क्या मिला है क्या नहीं मिला इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो पता चल जाएगा आपको। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। मनमोहन की सरकार थी, 2005 में पहली बार नीतीश कुमार बने, एहलूवालिया करके, मनटोक सिंह एहलूवालिया करके योजना आयोग के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करने गए। जब वापस आया और आकर पूछा कि क्या लाए हो बिहार के लिए, बोले झोला लेकर गया था और बोरा भरकर लाया हूँ। और उसी के बाद 2005 से 2010 के बीच का कार्यकाल देखिए बिहार का, कि बिहार के अंदर सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ज़्यादातर बनिस्बत पहले के जंगल राज जो बना हुआ था, चूँकि था ही नहीं कुछ ना उस वक्त, वो इम्प्लीमेंट किया गया। इसी वजह से नीतीश कुमार की पोजीशन बनी। उसके बाद नीतीश कुमार कहाँ ले गए प्रदेश को एक अलग विषय है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भेद मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं होता था, जबकि नीतीश कुमार उस समय यूपीए के घटक दल में नहीं थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार के साथ नहीं थे, लेकिन मनटोक सिंह एहलूवालिया ने आकर के जो वो दिया है, एलोकेशन किया है, वो झोले की जगह बोरे का दे दिया है। और आप क्या कर रहे हैं? अरे यार इनकी 12 सीटें, अरे बिहार की तो 40 सीटें हैं भाई। आप गुजरात की 25 सीटों को बनिस्बत मुंबई के, महाराष्ट्र के ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सेमीकंडक्टर की जो कंपनी 2 लगी है वो गुजरात ले गए आप। आपका ये जो तरीकाकार है ये असंतोष पैदा कर देगा। ये बहुत बड़े खतरे का सूचक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग का बहिष्कार करने लगे, और वो नीति आयोग बजट से पहले बाद में बैठक कर रहा है। अब क्या करेगा भाई? बजट तो पेश हो चुका, क्या बजट के अंदर ऊपर नीचे कर दोगे? 58-59 हज़ार करोड़ रुपया अगर बिहार को मिला उसमें से ऊपर नीचे कर दोगे, सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों अब ये बहिष्कार का जो सूचक है ना, बहुत बड़ी बात है। बजट का हो जाता समझ में आती, लेकिन बजट के बाद ये नीति आयोग का मामला है, जो मीटिंग पहले होनी चाहिए थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।